अब तक हमने वैलिडेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करा, बट एक प्रॉब्लम अभी भी है। हमारे एपीआई रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट नहीं है। कभी स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है तो कभी मैप या फिर कभी कस्टम जेसन। प्रोडक्शन रेडी सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। आज हम एपीआई डिज़ाइन करेंगे जैसे जिसमें स्टैंडर्ड एपीआई रिस्पॉन्स रैपर यूज़ करेंगे। सपोज कि कोई फ्रंट एंड टीम है जो आपका एपीआई यूज़ कर रही है। अगर हर एंड पॉइंट का स्ट्रक्चर अलग होगा, हर रिस्पॉन्स में अलग अलग एपीआई में अलग अलग रिस्पॉन्स जा रहे होंगे तो फ्रंट एंड का कोड मेसी हो जाएगा। प्रोफेशनल एपीआई ऑलवेज रिटर्न प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रैपर क्लास बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक एपीआई रिस्पॉन्स रैपर जिसमें हमने भेजा है स्टेटस, मैसेज और एक डेटा। तो ये जेनरिक क्लास है जिसमें हम जेनरिक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे हमने स्टेटस यूज़ करा है। तो स्टेटस हम ट्रू या फॉल्स भेजते हैं बेस्ड ऑन कि सक्सेस हमारा है कि नहीं, हमारा एपीआई रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। मैसेज हम ह्यूमन रीडेबल मैसेज भेज सकते हैं जैसे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली या फिर यूज़र नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऐसा। और डेटा में हमारा एक्स्ट्रा इन्फो जो रिस्पॉन्स की बॉडी होती है वो। सो यहाँ हमने अगर आप देखते हो ये तो एक टी करके यूज़ किया है। सो ये जेनरिक होता है, टी इज़ अ जेनरिक टाइप। तो इसका मतलब कभी भी यूज़र ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी लिस्ट आ सकता है, कभी वैलिडेशन का एरर मैप आ सकता है। सो दिस वन रैपर वर्क्स फॉर एवरीथिंग। दैट इज़ अ क्लीन डिज़ाइन। सो अभी मैंने यहाँ पे हमारे कंट्रोलर्स को भी मॉडिफाई कर लिया था। सो ये हमारे कंट्रोलर जहाँ पे हम पहले स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे तो अभी हम ये एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। अब हर सक्सेस या फेलियर रिस्पॉन्स का एक स्टैंडर्ड होगा, एक सेम स्ट्रक्चर होगा। इवन हमारा जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है वहाँ पर भी हमने अभी एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करा है। इन केस ऑफ एरर रिस्पॉन्स कहीं पे हमने स्ट्रिंग रिटर्न करा था तो उसकी जगह हमने कस्टम एपीआई रिस्पॉन्स जो हमने बनाया जेनरिक वाला वो रिटर्न करा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो मैंने यहाँ से एरर्स का मैप पास कर दिया। सो ये जेनरिक टर्म जो हमने टी यूज़ करा था उससे इसने अपना डेटा टाइप ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रेफर कर लिया। सो एक कोड रन करके देखते हैं हम अपना। ओके, जैसे हमारा अभी हेलो कंट्रोलर है। सो इसको अगर हमने डेटा सेंड किया तो हमारा ये सक्सेस का रिस्पॉन्स आया। वैसे हमारा यूज़र कंट्रोलर भी है जिसमें अभी हमने इनवैलिड ईमेल दिया है। सो इसमें हमारा एरर रिस्पॉन्स आया जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने डेटा में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए भी भेजी है मैप के। अगर हम इसमें abc@gmail.com परफेक्ट करेक्ट ईमेल डालेंगे तो हमारा यूज़र क्रिएटेड का मैसेज आएगा। इसमें स्टेटस ट्रू आता है। और अगर आपने लास्ट इसमें देखा होगा तो यहाँ पे स्टेटस फॉल्स करके आए। सो एक कॉमन रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है हमारा जो हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। सो ये मैटर क्यों करता है कि हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें हैंडलिंग प्रेडिक्टेबल हो सके, लॉगिंग इजी हो सके और हर माइक्रो सर्विसेज में कंसिस्टेंट होता है। इससे हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी बेटर हो जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये इंटरव्यू रेडी डिज़ाइन। सो मोस्टली क्या है, हमारा जो प्रोफेशनल एपीआईज होता है वो रैंडम जेसन नहीं रिटर्न करते, दे रिटर्न कंसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। So in larger system we also add error codes, request ID, timestamp, pagination का metadata. For now we kept it simple. अभी आज हमने वैलिडेशन और एक्सेप्शन हैंडलिंग को नेक्स्ट लेवल पे जाके स्टैंडर्ड एपीआई रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया है। ये स्मॉल चेंज लग सकता है बट इसे प्रोडक्शन रेडी सिस्टम्स में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।